घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे को भविष्य को देखकर वोट दीजिए। तो बच्चे को आप डरा रहे हैं जो हमको बच्चे को क्या होगा। आप कहाँ कह रहे हैं जहाँ तुमको खेत में पानी होना चाहिए, तुम्हारे खेत, तुम्हारा घर बन, अपने कमाई से घर पर पलायनवादी रुकना चाहिए। उन्होंने कभी कहा है किसी से? मजाक करते हैं। वो कह रहे हैं कि इतना रोजगार बिहार में ही दे देंगे कि बिहार को लोगों को किसी प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपके बच्चे आपके घर के सामने रहेंगे। ये बात कहें कि हम रोजगार में क्या देंगे? सबसे पहले जो है बाढ़ सुरक्षा हमारा समस्या है। बाढ़ सुखाड़ आपदा और पलायनवादी, इसके लिए उन्होंने क्या आज तक क्या कहे हैं? आपको क्या कहे हैं? आप लोग सुने हैं? हम तो खाली केवल पलायन पर बात करते हैं और बच्चे के भविष्य के विषय में बात करते हैं। तो बड़की मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। बिहार के लोग मूर्ख बन जाएगा ना मूर्ख, यह जो है उनको स्पष्ट करना चाहिए जो क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही कहते रहेंगे जो हाँ तुम्हारे बच्चा के लिए हवाई जहाज खरीद देंगे और लड़का लेखा जो है बिहार तो अपने ठगाए के। बुजुर्ग लोगों को 2000 पेंशन मिलेगा जो आज 400 में मिल रहा है। सुनिए ना, उनकर 2000 लाख खैरात खाने के लिए लोग जो है ना बिहारी नहीं रहेगा। हर प्रदेश में वृद्धा पेंशन बना हुआ। हमको भी बोलने दीजिए, हमको भी बोलने। इनकार कर सकता है जो हाँ तेजस्वी से आगे कोई हो। चाहे नीतीश कुमार भी बने हैं तो चचे भतीजा बन के बने हैं, ऐसे उन्होंने नहीं हुआ। चाहे भैया भाभी करके जो है सो आज तक जो है सो राजनीति कर रहे हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक है प्रशांत किशोर, तक प्रशांत किशोर एक नया सोच लेके चल रहे हैं। अगर इस पर कायम रहें तो इसे जो है तो यह तीसरा विकल्प बन सकते हैं। अभी सोच है वह नया जनरेशन को आगे करने का, मगर यह भी सोच उन्होंने नहीं बनाया है कि हाँ बिहार को हमको क्या, हम अपने बच्चे से क्या काम करावेंगे जिससे बिहार का विकास हो। यहाँ मुद्दे की बात वो भी नहीं कर रहे हैं। तेज हैं, होशियार हैं, बच्चा सबको हुलका रहे हैं, मगर बच्चा को नहीं कह रहे हैं जब बुआ तोरा फिजिक्स पढ़े के हो कि केमिस्ट्री पढ़े के हो कि बौद्धिक ज्ञान चाहिए हो कि भौतिक ज्ञान चाहिए हो कि अध्यात्म ज्ञान चाहिए हो, यह नहीं बता रहे हैं। उसको नीड क्या है? बच्चे इस बिहार को नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, यह नहीं बता रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज सिटी। आज बात करेंगे बिहार के संदर्भ में। बिहार में इन दिनों लगातार, जी हां, लगातार राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। लगातार सी वोटर में महागठबंधन का बढ़त दिखाया जा रहा है। तो वहीं प्रशांत किशोर, जी हां, प्रशांत किशोर भी त्रिकोणीय लड़ाई बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार वह क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इन संदर्भ में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता, जी हां, ब्रह्म ऋषि कल्याण ट्रस्ट परिषद के संयोजक राम किशोर सिंह है, जो लगातार इस प्लेटफॉर्म पर अपने बेबाक अंदाज में बात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। आज हम इनसे सीधा बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर? लगातार सर देख रहे हैं कि समीकरण बदल रहा है और सी वोटर में महागठबंधन को बढ़त दिखाया जा रहा है। देखिए, महागठबंधन जो है वह इस समय प्रगति पर है, आगे बढ़ने पर है और उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है। जहाँ तक है जो लोग इस बात को चर्चा करते हैं, जो लालू यादव से पैक्ट कर रहे हैं, फलना कर रहे थे, तो बिहार में आज तेजस्वी के आगे तक कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के पास दूसरा तो विकल्प है नहीं। इससे तो कोई इनकार कर सकता है क्या? बिहार का कोई लोग इनकार कर सकता है कि हाँ तेजस्वी से आगे कोई हो? चाहे नीतीश कुमार भी बने हैं तो चचे भतीजा बन के बने हैं, ऐसे उन्होंने नहीं हुआ। चाहे भैया भाभी करके जो है सो आज तक जो है सो राजनीति कर रहे हैं, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक है प्रशांत किशोर, तक प्रशांत किशोर एक नया सोच लेके चल रहे हैं। अगर इस पर कायम रहें तो इसे जो है तो यह तीसरा विकल्प बन सकते हैं। इनका
जो अभी सोच है वह नया जनरेशन को आगे करने का, मगर यह भी सोच उन्होंने नहीं बनाया है कि हाँ बिहार को हमको क्या, हम अपने बच्चे से क्या काम करावेंगे जिससे बिहार का विकास हो। यहाँ मुद्दे की बात वो भी नहीं कर रहे हैं। तेज हैं, होशियार हैं, बच्चा सबको हुलका रहे हैं, मगर बच्चा को नहीं कर रहे हैं जब बुआ रे तोरा फिजिक्स पढ़े के हो कि केमिस्ट्री पढ़े के हो कि बौद्धिक ज्ञान चाहिए हो कि भौतिक ज्ञान चाहिए हो कि अध्यात्म ज्ञान चाहिए हो, ये नहीं बता रहे हैं। उसको नीड क्या है बच्चे, इस बिहार के बिहार को नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, या नहीं बता रहे हैं। बिहार को इनको बताना चाहिए जो हाँ चाहे बिहार जो है। उनका तो कहना है कि आप लगातार इतने वर्षों से वोट दे रहे हैं, कभी 5 किलो अनाज के नाम पर वोट दे रहे हैं तो अनाज आपको मिल रहा है, राम मंदिर के नाम पर वोट दिए तो राम मंदिर बन गया, बिजली के नाम पर आपने वोट दिया तो बिजली हर घर मिल गया है। इस बार आप बच्चे को भविष्य को देखकर वोट दीजिए तो निश्चित आपका बच्चा का भविष्य बदल सकता है। क्या बच्चा को भविष्य की बात जो करते हैं, बच्चा का क्या भविष्य होना वो चाहिए? शिक्षा पर ज्यादा फोकस करते हैं कि शिक्षा को विश्व स्तरीय एगो चीज है ना, संस्थान खोलेंगे। अमीरी लाल के हसीन सपना, देश बिहार को जरूरत है पलायनवाद रोकने का व्यवस्था करना। बिजली से जो है, बिजली से आप जो है तो जब पानी नहीं पहुंचा रहे हैं आप, हम बिहारी को इतना कमज़ोर कर दिया है जब 5 किलो अनाज पर वो आश्रित हो गया है। वो अपना जो है सो एक पैखाना नहीं बनवा सकता है। अगर वो बनाना चाहता है तो सरकार उसको बनने नहीं देती है। आज सब चीज़ अपने मुट्ठी में काम करके एक भिखमंगा बना दिया है। बच्चे लोगों को भी जो है पढ़ाई में जो है मिड डे भोजन जो है ए काइंड ऑफ खैरात बच्चे को जो है दिखाना चाहते हैं। हमारे नेता लोग दलित के नेता हैं, नीतीश कुमार दलित के नेता ना हैं। हाँ, अति पिछड़ा के नेता है। हाँ, तो पिछड़ा के नेता है, मगर वो भी कहते हैं कि हम दलित को जो है तो दलित बना के रखेंगे। वो अगर ईमानदारी से अगर चाहते, हम लोगों को ऐसा अगर साथी रहता तो उनसे जो है तो आज तक जो है बिहार जो है तो हर घर में गंगा जल से सिंचाई होता, हर घर में गंगा जल का पानी जो है तो रहता, हर खेत को गंगा जल से सिंचाई होता। ये तो किसी पार्टी की मंशा नहीं है कि किसी पार्टी की मंशा नहीं है। कोई पार्टी हो तब ना, कोई पार्टी हो तब ना। नीतीश कुमार जी ने जो है तो क्या किया है, नीतीश कुमार जी को जो है तो मिला है। एक सीधा पूछना चाहेंगे सर, 2025 का चुनाव का 3-4 महीना शेष बचा हुआ है, क्या लग रहा है एनडीए महागठबंधन प्रशांत किशोर? देखिए एनडीए तो आगे बढ़ेगा ही। महागठबंधन किसको कहते हैं? महागठबंधन इंडिया को कहते हैं। इंडिया आगे बढ़ेगा ही। आप प्रशांत किशोर अगर रह गए तो त्रिकोणीय लड़ाई होगा, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है पड़ेगा, बता दे किसको पड़ेगा? किसको पड़ेगा? तो बस बीजेपी को पड़ेगा। फर्स्ट बीजेपी को पड़ेगा, सेकंड में किसी को और को पड़ेगा। क्या ये महागठबंधन इंडिया को असर नहीं पड़ेगा? वहाँ की अल्पसंख्यक वोट है उसमें तो इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से जो अगर मोदी जी आके खड़ा हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम समाज तो वोट दे ही सकता है। किसको? मुस्लिम समाज तो प्रशांत किशोर को वोट दे सकता है ना। प्रशांत किशोर का मुस्लिम समाज जो है तो प्रशांत किशोर का मुस्लिम समाज जो है वोट जो है, आपको यह देख कर बीजेपी जो है, बीजेपी को कौन डिफीट करेगा उसी को वोट देगा। और उनके क्या उस समाज के पास बाल बच्चा नहीं है क्या? किसका क्या कर बाल बच्चा के लिए क्या बता रहे हैं? बाल बच्चा के लिए प्रशांत किशोर तो लगातार जा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे को भविष्य को देखकर वोट दीजिए। तो बच्चे को आप डरा रहे हैं जो हमको बच्चे को क्या होगा? आप कहाँ कह रहे हैं जहाँ तुमको खेत में पानी होना चाहिए, तुम्हारा खेत, तुम्हारा घर अपने कमाई से घर पर पलायनवादी रुकना चाहिए। उन्होंने कभी कहा है किसी से? मजाक करते हैं। वो कहेंगे इतना रोजगार बिहार में ही दे देंगे कि बिहार को लोगों को किसी प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपके बच्चे आपके घर के सामने रहेंगे। ये बात कहें कि हम रोजगार में क्या देंगे? सबसे पहले जो है बाढ़ सुरक्षा हमारा समस्या है। बाढ़ सुखाड़ आपदा और पलायनवादी,
इसके लिए उन्होंने क्या आज तक क्या कहे हैं, आपको क्या कहे हैं? आप लोग सुने हैं? हम तो खाली केवल पलायन पर बात करते हैं और बच्चे के भविष्य के विषय पर बात करते हैं। तो बड़की मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। बिहार के लोग मूर्ख बन जाएगा ना मूर्ख, यह जो है उनको स्पष्ट करना चाहिए जो क्या करना चाहिए। अगर ऐसा ही कहते रहेंगे जो हाँ तुम्हारे बच्चा के लिए हवाई जहाज खरीद देंगे, और लड़का लेखा जो है बिहार तो अपने ठगाए के। बुजुर्ग लोगों को 2000 पेंशन मिलेगा जो आज 400 में मिल रहा है। सुनिए ना, उनकरे ला 2000 लाख खैरात खाने के लिए लोग जो है ना बिहारी नहीं रहेगा। हर प्रदेश में वृद्धा पेंशन बढ़ा हुआ है। हमको भी बोलने दीजिए। हर अथी जो है ना वो 2000 रुपया खैरात अब बिहार देखना नहीं चाहता है। बिहार चाहता है जो अपना रोटी, अपना मकान, अपना हम जो करेंगे तो हम अपने घर में करेंगे। बिहार बहुत जो है अपमानित जो है तो ये लोग किए हैं। प्रशांत किशोर जी, ये कहना है कि हम नेता नहीं है जो लंबा लंबा भाषण देंगे और वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हम जो कहते हैं वो करेंगे। 2000 महीना पेंशन देंगे वृद्ध को, बच्चे का भविष्य बदलेंगे और नौजवान जो प्लान लगातार हो रहा है उसको रोका जाएगा। कैसे रोकिएगा? कैसे? सुनिए ना, ये आप लोगों को कहते होंगे हमने ना हो बच्चा को जो है ना, अरे बउआ तो खेल, तोरा हम जैसे लड्डू देबो, झुंझुना देबो, वो बात छोड़ें। उनको स्पष्ट कहना होगा जब बिहार का जो है विकास का योजना उनके पास क्या है। बिहार के विकास का योजना, बिहार में जो है सो सामाजिक नैतिक उत्थान का योजना। आज हमारा दलित गरीब जो है 70 बरस से जो मानसिकता है सो भी आज भी है। खाना, जबकि हमारा उसका भोजन रहन सहन सब एक है, मगर उसका मानसिकता अभी वही है। जिस दिन वह पराक्रमी बन जाएगा, जिस दिन वह किसी को देना सीख लेगा, ब्रह्म जी पर जल चढ़ाना सीख लेगा, उस दिन उसका भी चरित्र बदल जाएगा। हमको चाहिए बौद्धिक विकास, दलितों में बौद्धिक विकास चाहिए। और हमारे बिहार को जो है तो अपना जो है सो सिंचाई के लिए पानी, वो तो लास्ट समय में जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तो मैनिफेस्टो हर पार्टी जारी करती है, तो उस समय प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी भी मैनिफेस्टो जारी करेगी। लेकिन इन दिनों लगातार महागठबंधन यूं कहे इंडिया लगातार माई बहन योजना 2500 रुपया का वो घोषणा कर रहे हैं, लगातार घोषणा कर रहा है। इसका असर भी दिख रहा है। मेरा यह कहना है कि अगर एनडीए जो अभी वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है, अगर वह सरकार चुनाव से ठीक पहले अगर वही योजना 2500 रुपया जो देने की बात कर रहे हैं इंडिया, यूं कहें महागठबंधन, अगर सरकार दे तो फिर क्या होगा सर? देखिए वो जो पैसा से जो है ना, पैसा से कुछ नहीं है। इस बार का चुनाव जो है पैसा से कुछ नहीं होगा। हमको योजना चाहिए, योजना हमको योजना चाहिए। जैसे हमको 3 चीज़ का योजना जो है बिहार को इस बार जो है तो बाध्य करेगा। कोई यह चाहेगा कि हाँ हम कोई क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ के चले आवे, वो भी संभव नहीं है। अच्छा, बदलाव होगा अथवा नहीं होगा बिहार में? बिहार में भयंकर बदलाव होगा। बदलाव का मतलब यह नहीं कि हाँ आपको तेजस्वी जो है सो मुख्यमंत्री नहीं होगा, यह बदलाव नहीं। यहाँ के व्यवस्था के बदलाव होगा। कौन करेगा ये व्यवस्था का बदलाव? यह व्यवस्था का बदलाव जो है तो मजबूर होकर तेजस्वी को करना यहाँ जो मुख्यमंत्री होगा वही करना पड़ेगा। वो भी होगा जो महागठबंधन का ही जो है तो आपको जो है तो मुख्यमंत्री घुमा फिरा के हमको जो अभी तक जितने लोग हैं उसमें सबसे 1 नंबर हमको स्थान लगता है जो तेजस्वी होगा। तेजस्वी यादव का जब भी नाम सामने आता है तो तेजस्वी यादव का विरोध करने वाले कांग्रेस पार्टी है जो सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी को अभी अपना जो है लड़ेंगे तो अगर अकेले लड़ेंगे तो सत्ता में जो है तो ई नहीं आएंगे, ना ई आएगा, आपको तेजस्वी आएगा। फायदा किसको हो जाएगा? फायदा हो जाएगा जो है तो एक इनको नीतीश कुमार को, बीजेपी को नहीं, नीतीश जी को। अब प्रशांत किशोर को नहीं हो सकता है फायदा ना। प्रशांत कुमार से थर्ड जो है तो एक विकल्प जो है एक नींव रखेंगे, थर्ड एक नींव इनका मजबूत होगा। जो 2025 में कुछ रिजल्ट निकल पाएगा? 25 में नहीं निकलेगा। राज्यसभा से जो लोकसभा के चुनाव से जो है तो इसका जो है तो उदय होगा।
उदय तो हो जाएगा इसका, इसको 2025 में उदय हो जाएगा किसको? प्रशांत किशोर हाँ भाई, हाँ। पार्टी का। अरे कैसे 10 सीट से इनको मिलना ही। 10 सीट, 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बनाने का दावा करते हैं। आप 2 सीट की बात कर रहे हैं, लगातार 2.5 वर्षों से वो बिहार के सुनिए ना, वो गाँव घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ना तो आप लोग उनको खुश कीजिए, आप लोग जो है तो पीछे ठोकिए। मैं तो गलत बोल नहीं सकता हूँ। जो हमको जो अपना बुद्धि है उतने नहीं कहेंगे, जो हमको आइडिया है वही ना कहेंगे। क्या बिहार के बच्चे का भविष्य नहीं बदलना चाहिए? अरे बच्चा आप क्या भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या वो चाहते हैं कि सीबीएसई जैसा स्कूल है वैसा स्कूल को स्थापित किया जाए हर पंचायत में। सुनिए ना, हर पंचायत में जो है तो किया जाए। हर पंचायत में जो है ना 54 में जो है भूमिहार भाई लोग अपन जमीन दे के, अपन दे के 54 में गांव स्कूल खोला है। अपन हम उस समय देखे जो शिक्षा व्यवस्था का जो आप बता रहे हैं, उस समय का शिक्षा व्यवस्था और आज के शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से गुणवत्ता है वो आपसे छिपा नहीं है। पहले के शिक्षक जो थे वो शिक्षित थे, आज के जो शिक्षक है वो आपसे छिपा नहीं है कि वो किस तरह से वो शिक्षा दे रहे हैं। आज के जो है आपको मान सम्मान के लिए हम लोग कोई काम नहीं ना करते हैं। हम लोग तो डिग्री लेते हैं, वृत्तिकार, सुनिए ना, वृत्तिकार सर्टिफिकेट हम लोग लेते हैं। हम लोग योग्यता नहीं लेते हैं, हम लोग जो है तो बौद्धिक ज्ञान नहीं लेते हैं। हम लोगों को मिलता है वृत्तिकार सर्टिफिकेट, जी हाँ आप MA कर गए, आप नौकरी के लायक हैं। आप नौकरी में क्या कर सकते हैं ये तो नहीं ना हो सकता है, इसका कोई अथी नहीं है, कुछ नहीं है। कारण कि हमको जो है तो कितना हिस्सा चाहिए। हम भूमिहार हैं तो हमको चाहिए 25%, हम चमार हैं तो हमको चाहिए 30%। तब हम कहते हैं जो आपको दक्षता अवरोधक जिस समाज में होगा, जिसको दक्षता अवरोधक जहाँ होगा वहाँ जो है तो आप नैतिक विकास का क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आज देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका भी देखिए जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुका है। कार्यपालिका विधायिका तो दोनों जो है वो तो जो है तो उसको तो जनता से मानवीय संबंध खत्म हो गया है, उसका मानवीय संबंध खत्म है। वो किसी उसको माने जो है ना रोड पर जो है मरा हुआ आदमी दिखाई दे तब, कौए की तरह रोड पर दिखाई दे तब, चाहे पानी में दहता लाश दिखाई देता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही हाल जो है तो आजकल जो है तो विधायिका कार्यपालिका का। मेरा यह कहना है कि लगातार चुनाव आ रहा है, देख ही रहे हैं समय कुछ बचा हुआ है, लगातार मंत्री आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे, लंबा भाषण देंगे, सुनिए और फिर एनडीए की सरकार स्थापित हो जाएगा। हमको नहीं कहना चाहिए, मैंने भाई बंद कांग्रेस है। मोदी जी का, मोदी जी के कार्यकर्ता का है ना, मोदी जी के कार्यकर्ता का 14 से 26 से 5 माने 10 बरस से देख लिया जहाँ हमको कहाँ ले जा रहे हैं। कांग्रेस दोषी था उसी समय तक जब तक कि मोदी का शासन नहीं था। अब मोदी का शासन आ गया, मोदी का चरित्र देख लिया, अब कांग्रेस को डेवलप करने में कौन रोक देगा? अब कांग्रेस उदय हो जाएगा कांग्रेस का एकदम। कांग्रेस तो जो है सो उदय उसका है ही। अब जो है कौन है वो संसद में देखते हैं बोलने देता है किसी को? 2-3 को तो है, एगो झा जी है, क्या नाम है सो है, माने 5 आदमी जो है देखते हैं जो बकरी लेखा लोग मुंह तक रह जाता है। अच्छा, तो आप इस बार के चुनाव में किसको वोट दीजिएगा? हम तो भाई कांग्रेसी हैं, आज तक जो है तो हम तो कांग्रेस का वोट दिए हुए। हम तो कांग्रेसी, हम दिलाने के लिए किसी को दिला देते हैं जिसको मन में आता है। 1500 वोट मेरे लिए बहुत बड़का चीज़ नहीं है, उसको तो हम कराइए देते हैं। मगर हम अपने हाथे जो है ना अभी तक जो है हमारा याद न है जो हम कब जो है तो कांग्रेस को वोट दिए थे। प्रशांत किशोर जो बच्चा का भविष्य बदलने वाला है उसको हम प्रशांत किशोर हो चाहे कोई आके आदमी खड़ा हो जाए, मेरा बेटा खड़ा हो जाए दूसरे पार्टी से, तो मैं वोट नहीं दूंगा। त्रिकोणीय लड़ाई होगा तो हो सकता है उस समय प्रशांत किशोर कहीं बाजी मार ले। त्रिकोणीय लड़ाई में ऐसा देखा जाता है सर। 20% वोट जिसके पास होगा सर वो सरकार बना लेगा। 20% में नहीं चाहिए, कम से कम यहाँ जो है अभी जो है 28 से 30% वोट। त्रिकोणीय में जब होगा, हाँ त्रिकोणीय में हो जाएगा। आज 80% 90% वोट होता है। तो किसकी सरकार बनेगी इस बार? क्या कह यहाँ फिर
जैसे उड़ी जहाज की पंछी एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। नाम कह देते हैं, जैसे उड़ी जहाज की पंछी पुनी जहाज पे आवे, है ना। ये हमें 1916 में कहा था किसी बात पर नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी के छोड़ के जो है माने महागठबंधन के कोई बना ले। तो आप सुने कि किस तरह से बेबाक होकर ये जवाब देते हैं। जी हाँ, कांग्रेस समर्थक हैं, लगातार कांग्रेस को ही वोट देते हैं और इस बार भी कहना है कि कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार सभी घटक दल अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, वो एनडीए हो, इंडिया हो या फिर तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी हो। आज ही जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई महत्वपूर्ण बातों को उजागर किए हैं। जी हाँ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, जी हाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी उन्होंने बोला है कि किस तरह से बिहार के डीएनए पर प्रश्न उठाया है कि बिहार का डीएनए मजदूर का है। जी हाँ, अब कांग्रेस इसको कैसे देखते हैं सर? और वह जो कहा है तेलंगाना का, जो कांग्रेसिया तो नहीं कहा था, ये तो जैसे कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं नीतीश कुमार, प्रशांत कुमार जी। प्रशांत कुमार जी जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, एक टीम माने वो तो हैं क्या थे आप जानते ही हैं, मगर उसने जो कहा डीएनए की जो बात कहा, यह तो नहीं कहा बिहार का डीएनए ही मजदूर का नहीं, उसने नहीं कहा है, झूठ बोले, वहाँ बोले हैं। ये जो है आपको दिल्ली के जो है तो कौन थे जो कुछ बोले, उस पर जो है तो उनको माफ़ी मांगना पड़ा, जो हाँ बिहार के साथ ऐसा नहीं कहना है। अरे क्या कौन बंसल का कथी करके थे वो, किसको कैसे देखते हैं आप? इसको इस विषय को कैसे देखते हैं? ये विषय में जो है तो इस पर जो है तो राजनीति है, सभी राजनीति है। ये प्रशांत कुमार क्या माने सगुफा है, इस सब पर कोई प्रभाव नहीं, पर प्रभाव इसी पर पड़ेगा जो आप समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। जी हाँ, समाज के लिए जो है आपको कोई पार्टी हो, कांग्रेस भी आएगा, चाहे आपको तेजस्वी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, बाप के लिए खाना पड़ेगा। जो हाँ साहब हम उनकी जो है सो सिंचाई व्यवस्था करेंगे, हम पलायनवाद रोकने के लिए यहाँ जो है सो ग्रामीण कुटीर उद्योग का अति करेंगे और बिहार को बाढ़ और सुखाड़ से सुरक्षित करेंगे। यह इतना तब बोलना पड़ेगा किसी को। महागठबंधन इंडिया बोलेगा, इंडिया का तो प्रोजेक्ट 1952 से बना पड़ा हुआ है, वो काहे ना बोलेगा। वो तो कांग्रेस को अगर ये फाइल मिल जाए तो सबसे पहले वही काम करेगा। तो आप सुन रहे थे, जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, एक समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी, जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी डीएनए पर प्रश्न किए थे मोदी जी, वह आपने सुना होगा और परिणाम भी आपने देखा कि किस तरह से बिहार के, जी हाँ, बिहार के मतदाताओं ने किस तरह से 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तो अब आगे देखना है 2025 में कि आखिर इस त्रिकोणीय लड़ाई में कौन बाजी मार ले जाता है। एनडीए की अभी वर्तमान में सरकार है, एनडीए ही सरकार बनाएगी या फिर महागठबंधन का इंडिया या फिर तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर। जी हाँ, तो ऐसे ही खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।